गुड इवनिंग एवरीवन। इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की बातें करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका के बारे में, है ना? तो चलिए आज हम लोग उसी से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? तो ग्रांड चाकू के बारे में पढ़े थे। उसके बाद पंपास के मैदान के बारे में पढ़े थे, है ना? तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना? इसको इंग्लिश में हम लोग साउथ अमेरिका कहते हैं। लिख देते हैं साउथ अमेरिका, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पंपास का मैदानी भाग, उसके बाद ग्रांड चाको पढ़े थे हम लोग। ग्रांड चाको क्या बताए थे आप लोगों का? कि यह दलदलीय क्षेत्र है ना? अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडीज पर्वतमाला के बारे में, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है, सबसे बड़ा पर्वत है। कौन सा? तो एंडीज पर्वत। तो चलिए क्लास में बने रहिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एंडीज के बारे में पढ़ेंगे, एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ना? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और हमारे भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। हिमालय की लंबाई कितनी है आप लोग को पता है? लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई पता है? 7200 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को हम बताएं कि यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसका लंबाई है 7200 किलोमीटर है। और पता है एंडीज पर्वत कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है, जिसको मोड़दार पर्वत कहते हैं, है ना? हमारे भारत में जो हिमालय है वह भी एक वलित पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है। तो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, जिसे इंग्लिश में हम लोग फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, आखिर इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है दो प्लेट का आपस में टकराने से, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कौन-कौन से प्लेट से टकरा के बना है, और भी इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके लिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा, आप लोग सब जान रहे हो, इतने दिन से आप लोग को बता रहे हैं कि ये किसका ये मैप है। तो यह दक्षिणी अमेरिका का मैप है ना? इधर ऊपर में क्या बताए थे? पनामा स्थल संधि हम बताए थे, ठीक है? क्या है ऊपर में? तो पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो एंडीज पर्वत है यह पर्वतीय भाग है, ठीक है? हम लोग जान रहे हैं यह पर्वतीय भाग है। पर्वत का भाग है। तो यह कहाँ तक फैला हुआ है? तो हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो यह कोलंबिया से लेकर चिली तक फैला हुआ है। तो हम आप लोग को बताए थे कि ये जो पनामा स्थल संधि है यह कोलंबिया में, तो कोलंबिया इधर हो गया, है ना? इधर हो गया। अब यह जो पर्वत है एंडीज पर्वत, यह कोलंबिया से लेके कहाँ तक है? तो ये कोलंबिया से लेके चिली तक फैला हुआ है। चिली पता है कहाँ पे है? ये रहा इधर चिली, इधर है चिली, है ना? ये साइड। अब हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये चिली तक फैला हुआ है, ठीक है? ये रहा एंडीज पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, है ना? यह वलित मोड़दार पर्वत है। वलित मोड़दार पर्वत का मतलब तो हम आपको बता चुके हैं कुछ देर पहले ही। दो प्लेटों का टकराने से बनता है वलित पर्वत। जब दो दो प्लेट इधर से स्पीड में इधर जाते हैं तो दो टकरा जाते हैं और बीच में एक ऊपर उठा हुआ भाग बन जाता है, उसी को वलित पर्वत कहते हैं। जो कि उदाहरण हमारे भारत में हिमालय भी है। हिमालय भी एक वलित पर्वत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे आगे क्या है। तो यह वलित और मोड़दार पर्वत है। समझ आ गई यहाँ तक बात? यह दो प्लेटों के टकराने से बना है। वलित पर्वत जो है दो प्लेटों के टकराने से बना है। तो कौन कौन से प्लेट है? तो यहाँ देखिए, पहला हो गया नजाका प्लेट। कौन सा? पहला नजाका प्लेट और दूसरा अमेरिकन प्लेट। तो हमारे विश्व में ये जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे प्लेटें पाई जाती हैं। कुछ मुख्य भी हैं और कुछ छोटे छोटे भी हैं, ठीक है?
उसमें से छोटा एक नजाका प्लेट है, मुख्य अमेरिकन प्लेट है। तो ये दो प्लेटें आपस में टकराई, उसके वजह से इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ तक बात समझ आई? कौन कौन सी प्लेट? तो नजाका प्लेट और अमेरिकन प्लेट। ओके, अब आगे देखते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। आप लोग देख रहे हो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ ऊपर से नीचे की ओर। तो यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यह पर्वत कितना लंबा होगा। जैसे कि मान के चलिए हमारे हिमालय पर्वत को देख लीजिए। हमारा जो हिमालय पर्वत है उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर लगभग, है ना? 2400 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। अब देखते हैं इंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये जो इंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जो ऊपर से नीचे लेकर पर्वत जो है इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। क्या? माउंट एकांकागुआ। इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांकागुआ। और इसकी लंबाई कितनी है? 7021, सॉरी किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है ना? तो ये जो माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई है वह 7021 मीटर है। अब हमारे हिमालय को ही देख लीजिए। हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8000 समथिंग है ना? तो यहाँ पे देख लिए हम लोग माउंट एकांकागुआ की लंबाई कितनी है? तो 7100, सॉरी 21 मीटर है। अब हम लोग देखते हैं ये जो एकांकागुआ है वो कहाँ पर है। तो एकांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना में है। मान के चलिए, मान के अर्जेंटीना इधर ही है, तो मान के चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं ना। ये है एकांकागुआ। क्या है? तो यह है एकांकागुआ। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। अब कहने का मतलब क्या है दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है? तो आइए हम लोग जरा देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, है ना? मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि यह हमारी पृथ्वी है। अब हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये कौन सा है? तो यह है 0 डिग्री रेखा। इसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये सब भी बोला जाता है इसको, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहने का मतलब है। अब आप लोग ये समझिए कि हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना? तो हमारा भारत जो है वो इधर है। यहाँ पे हमारा जो भारत है इधर है उत्तरी गोलार्ध में। अब यह जो दक्षिणी गोलार्ध का बात हो रहा है, मतलब भूमध्य रेखा से नीचे की ओर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा हो जाएगा कौन सा? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध। तो यह जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अमेज़न नदी जो है, अमेज़न जंगल, वहां से भूमध्य रेखा पास होती है ना? अमेज़न नदी से। तो मान के चलिए इधर है अमेज़न नदी, मान यहाँ से भूमध्य रेखा यह क्या है? तो यह 0 डिग्री रेखा है, तो यहाँ से पास होती है। यहाँ बात समझ में आई? तो इसका कहने का मतलब अब यहाँ से शुरू हो जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका है यह उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ज्यादातर हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में है ना? तो यह जो है माउंट एकांकागुआ यह दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, हुआ कि नहीं? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के नीचे पाया जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की नहीं, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय में है। बात समझ आई? तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ आप लोगों का? अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जरा पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एंडीज पर्वतमाला के बारे में ही पढ़ते हैं। एंडीज पर्वत का बीच का भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? कि एंडीज पर्वत के बीच के भाग में क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना? तो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे? एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग एंडीज पर्वत के बीच के भाग के बारे में, मध्य भाग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडीज पर्वत है इसके मध्य भाग में यानी कि बीच भाग में पर्वतीय पठार है। यानी कि समझ आई बात? ये जो एंडीज पर्वतमाला दिख रही है आपको, इसके बीच में ये जो पर्वत है, मान के चलिए इसको यहाँ पे हम लोग बड़ा रूप में देख लेते हैं। तो ये रहा ऐसे। ठीक है, अब ये जो पर्वत है तो इसके मध्य भाग में पर्वतीय पठार है। अब इसके मध्य भाग में पर्वतीय पठार, इससे कहने का क्या मतलब है? तो
कहीं पे ऐसे होता है, कहीं पे इस तरह होता है, कहीं पे पूरा शंकुधारी होता है, कहीं पे थोड़ा चौड़ा होता है, ऐसे पठार होता है ना। यही जो एंडीज पर्वत का बीच का भाग है, इसके बीच में ये सब देखिए, इसके बीच बीच में क्या है, तो इस पर्वतीय पठार है। पठार है, पठार किसको कहते हैं, जो ऊंची भूमि रहती है और वो ऊपर से समतल रहती है मेज की तरह, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। इसके मध्य भाग में पर्वतीय पठार है, इसके जो मध्य भाग में है ये पर्वत हो गया और इसके बीच में पठार हो गया, यही हो गया पर्वतीय पठार। अब जो चारों तरफ से पर्वत से ढका हो, इसका एक और कंडीशन है कि जो चारों तरफ से पर्वत से ढका हो। अब चलिए एंडीज पर्वतमाला है, ऐसा नहीं कि एक सीधा ही एक ही पर्वतमाला गुजरा होगा, ऐसे गुजर रहा तो इधर भी थोड़ा नीचे भी होगा, इधर भी होगा। तो इसी के बीच में जो है, मान के चलिए ये सब भाग है, तो ये हो गया पठार, इधर भी हो गया, ये भी पठार हो गया, है ना। यही इसी को बोला गया है पर्वतीय पठार, किसका, तो एंडीज पर्वत का। अब इसे बोलिविया का पठार कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो बोलिविया का पठार कहा जाता है। इसके बीच बीच में जो पठार है, इसे बोलिविया का पठार कहा जाता है, इधर है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, इसे बोलिविया का पठार कहा जाता है किसे, तो इस इसके मध्य भाग में पर्वतीय पठार है, जो चारों तरफ से पर्वत से ढका हुआ है। ये बात समझ में आ गई। यही बीच बीच में एक पठार है ना, इधर पठार है, जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलिविया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोलिविया का पठार कहते हैं, जो चारों तरफ से पर्वत से ढका हुआ हो। कहाँ पे, एंडीज पर्वत का बात हो रहा है यहाँ पे, हर पर्वत का नहीं, एंडीज पर्वत का। अब देखिए बोलिविया का पठार इसी को कहा जाता है। अब जो बोलिविया का पठार है, इसी में टिटिकाका झील है। कौन सा, तो बोलिविया के पठार में ही टिटिकाका झील है, एक झील है बोलिविया के पठार में, जो टिटिकाका झील बोला जाता है उसको। अब इस टिटिकाका झील के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो टिटिकाका झील है, वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। बात समझ आई यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अब ये जो बोलिविया का पठार है, ये पर्वत के ऊपर में है, बसा हुआ, तो ऑफकोर्स इसका हाइट ही ऊपर होगा, होगा कि नहीं, तो सबसे ऊंचा होगा कि नहीं। अब यह सबसे ऊंचा होने के बावजूद भी वहां पे नाव चलते हैं, नौकागम्य बोला जाता है उसको, है ना। जो विश्व में सबसे ऊंचा जो ये पठार है, इसमें नाव भी चलता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। इसे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील बोला गया है, किसे, टिटिकाका झील को। अब हम लोग देख लेते हैं, इसी झील के पास बोलिविया की राजधानी, ये जो टिटिकाका झील है, इसके पास बोलिविया की राजधानी है ना। तो बोलिविया की राजधानी क्या है, तो लापाज। बोलिविया की राजधानी को क्या कहा गया है, तो लापाज, है ना। बोलिविया की राजधानी लापाज है। अब लापाज के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं। तो इसमें पोटोसी खान, तीन की खान है, जो कि लापाज है, बोलिविया की जो राजधानी है, उसका क्या नाम है, तो लापाज। अब लापाज के पास ही एक खान है, उस खान का नाम है, क्या नाम है, तो पोटोसी, पोटोसी खान है। और ये जो पोटोसी खान है, पता है किस चीज की खान है, तो ये टीन की खान है। वहां पे और भी कुछ खाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो पोटोसी की खान है। ये पोटोसी की खान कहाँ पे है, तो लापाज में है। लापाज क्या है, बोलिविया की राजधानी है। और इसे क्या कहा गया है, तो बोलिविया का पठार कहा गया है, किसे, तो पर ये एंडीज पर्वत का जो पठार है, उसे बोलिविया का पठार कहा गया है ना। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं, तो ये जो पोटोसी का खान है, ये टीन की खान है। कैसी की खान है, तो टीन की खान है। अब हम लोग इधर देखते हैं, इसको हम क्या बोले थे, एकांका गुहा। ये एकांका गुहा है ना, एकांका गुहा, जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग इधर की बात कर रहे हैं, इधर के बारे में, इधर पठार है, ये रहा बोलिविया, इधर ये बोलिविया है। तो यही बोलिविया के पठार के बारे में ही इधर बात हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अगर जहाँ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आप लोग को बताने के लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।